अरे ये क्या, ये ताल तो अब पक गए हैं, बड़े बड़े हो भी गए हैं, लेकिन क्या करूं, बड़े दिन हो गए हैं, ताल का बड़ा खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये जो मालकिन है इस ताड़ की वो बेच देगी इसे और बेच के खत्म कर देगी। हर साल तो ऐसा ही करती आई है। तभी मौसम बदल जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई, अब बताओ कितनी मुश्किल है। अरे चिंटू बाहर क्या खड़ा है, चल घर के अंदर, देख नहीं रहा है मौसम खराब हो रहा है, ऐसे में तबीयत खराब हो गई तो एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अम्मा मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अगर ताल के पेड़ से ताल गिरे तो। अरे इतनी बारिश तूफान में अभी ताल नहीं गिरने वाला, और जब गिरेगा तो घर के आंगन में ही रहेगा ना। तू यहाँ पर खड़ा खड़ा परेशान मत हो, और चल ठंड लग जाएगी तो एक नई मुसीबत आ जाएगी बेटा। अभी घर में पैसे की खुद कमी है। अम्मा तुम तो हर चीज के लिए ना करती रहती हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्यों ऐसे करती हो। अरे चल, बाबा भी तो घर में नहीं है। अरे बाबा गए हैं काम पे, और तू यहाँ बेकाम का मुझे परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। पता नहीं अम्मा, मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ, एक तो तुम कुछ भी नहीं देती हो, ऊपर से ये मत करो वो मत करो। बारिश देखना मुझे अच्छा लगता है, मुझे देखने दो ना ये बारिश। अरे बारिश तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर बीमार हो गया तो फिर दवाई का खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ चल, बहुत बक बक तू कर रहा है, मुझे परेशान मत कर। अच्छा अम्मा, बारिश हो रही है, मुझे एक पकौड़ा बनाकर खिला दो ना। अरे पकौड़ा कहाँ से खिलाऊं? पकौड़े के लिए बेसन होना चाहिए, तेल होना चाहिए, नमक होना चाहिए, और भी चीजें हैं, वो सारा कुछ होगा तभी तो मैं बनाऊंगी। ऐसे कैसे बना दूंगी? हाँ पता नहीं अम्मा, हमारे घर में हमेशा कमी ही रहती है। मैं तुम्हें कुछ भी कहता हूँ तुम अक्सर यही कहती हो, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब नहीं है तभी तो कहती हूँ ना। अच्छा तू परेशान मत हो, बाबा जब आएंगे ना तो फिर तुम्हारे लिए सामान लेते आएंगे। अब घर के अंदर चलेगा या यूं ही बक बक करता रहेगा? तब से तूने मेरी बहुत बातें सुन ली, अब घर के अंदर चल। अच्छा जाता हूँ अम्मा। अरे क्या बात है मंटू, हाँ मेरे दरवाजे पर क्यों आ गया? हाय मालिक, बाहर बारिश हो रही है, आप देख ही रहे हो, ऐसे में खेत पर जाना मुश्किल है मालिक। अरे पागल वागल हो गया है क्या? हाँ तुझे क्या लगता है अब मुफ्त में मैं पैसा दे दूंगा? अरे जाके काम कर, वरना महीने के पैसे काट लूंगा और तुझे हटाकर किसी और को रख लूंगा। अब मेरा धंधा ऐसे नहीं चलता है। लेकिन मालिक बारिश हो रही है, ऐसे में तो बीमार होने का डर है, तूफान भी है मालिक। अरे चुपचाप जाता है कि क्या कहता है? साफ साफ कह मुझे। जाता हूँ मालिक, जाता हूँ। बड़ा ही दुष्ट है ये, देखो ऐसे आंधी तूफान के बीच मुझे भेज दिया। एकदम निर्मम है, इसे जरा भी दया नहीं है। ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। घर में परिवार है, अगर मैं बीमार हो गया तो फिर आगे क्या होगा? चलो हल जोतने का काम तो हो गया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब घंटों भीग गया हूँ, जाता हूँ घर। उड़ने की ताकत भी नहीं है, और ये मोटी मोटी बूंदें ये मुझे उड़ने भी नहीं देंगी। मिनी, ओ मिनी। अरे कहाँ रह गए थे तुम? और ये क्या पूरे भीगे हुए हो? अरे क्या बताऊं, वो काला सेठ बहुत जालिम है, कि बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है, हरामी है वो एकदम से। उसे मैंने कहा था बारिश में भीगना ठीक नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन कमीने ने एक बात नहीं सुनी। अच्छा तुम ठहरो, मैं लेकर आती हूँ तौलिया, कम से कम पोंछ तो लोगे ना।
बाबा आप तो पूरे भीगे हुए हो। अम्मा तो कहती है भीगने से तबीयत खराब हो जाती है। अरे हाँ, भीग गया हूँ लेकिन अभी पोंछ लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा और सूख जाएगा सब कुछ। अच्छा बाबा, मेरे लिए सामान नहीं लाओगे? कौन सा सामान? बाबा मुझे बड़ा खाना था। अरे उसमें तो बहुत कुछ लगता है। चिंटू थोड़े दिन रुक जा, मैं जल्दी से सारा सामान लाऊंगा ना, फिर मैं तुम्हें बड़ा खिलाऊंगा एकदम से। अम्मा बना देगी और तू खाएगा, ठीक है ना? जा चल। ये लो अपने आप को पोंछ लो। हाँ दो। बैठो, चावल बनाया है, चावल और आलू है, खा लो। हाँ दे दो। बाबा मुझे ना ये रूखा सूखा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम परेशान क्यों होते हो चिंटू? एक दिन हम अच्छा खाना भी खाएंगे, अभी खा लो। अब ये तो मौसम भी खराब होने लगा है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे पता नहीं, देखता हूँ काले सेठ से वेतन का पैसा जल्दी लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो तो कभी नहीं देगा, वो तो खुद बहुत कमीना है। अरे वो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, देखता हूँ अब जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगी ना। पता नहीं, लेकिन लगता है जैसे सालों से ऊपर वाले हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। क्या करूं मिनी, मेहनत तो मैं करता हूँ लेकिन मेहनत का फल भी तो नहीं मिलता है ना। मेहनत तो तुम भी करते हो, मेहनत मैं भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, मेहनत का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो जाओ तुम, परेशान मत रहो। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बारिश की वजह से लगता है बुखार सा है। अच्छा सो जाओ तुम। अरे ये तो बड़े दुखी हैं बेचारे, लेकिन बड़ा खाने का मन तो मेरा भी है। क्या करूं, बड़े का सारा सामान ला देती हूँ, अब फिर देखूंगी। ये रहा बड़े का सारा सामान। अब दिमाग लगाना होगा ताकि ये मिनी बनाए बड़ा। अरे ये सामान कौन रख गया है? ये तो ढेर सारा सामान है, तेल है, बेसन है, सब कुछ है इसमें। अरे अम्मा क्या है ये? बाबा ने सामान लाया है? नाना ये बाबा ने नहीं लाया है, लेकिन पता नहीं ये हमारे दरवाजे के आगे कौन रख कर गया है। अम्मा लगता है किसी ने हमारे लिए ही रखा है, ले चलो ना अम्मा। अरे कैसे ले चलूं? ये हमारे लिए है कि नहीं है, अनजाने में क्यों ही रख के चला गया है। ऐसे किसी दूसरे की चीज को कैसे इस्तेमाल कर लूं? ये तो बड़ी अजीब है, इसका बेटा समझ रहा है कि ये उसके लिए है, लेकिन ये नहीं समझ रही है। कुछ करना होगा, ठहरो अभी करती हूँ। अम्मा देखो ना, एक मीठा ताल गिरा भी है, क्या तुम बड़ा बना दोगी? बना दो ना अम्मा, देखो सब सामान भी है, अब तो तुम ना नहीं कर सकती हो। बच्चा मेरा कितने दिनों से जिद कर रहा है, क्या करूं, किसी दूसरे का सामान है, बना ही देती हूँ, कम से कम ये खा तो लेगा और खुश तो हो जाएगा। ठीक है बना देती हूँ मैं। जा तू घर के अंदर आराम कर और बाबा को देख, मैं जरा सा रसोई में बड़ा बनाती हूँ। बाबा बाबा, अरे बाबा आपको तो बुखार है। थोड़ा सा बुखार है, उठने का दिल नहीं कर रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज काम पर नहीं जाऊंगा। अम्मा ओ अम्मा, अरे क्या हो गया, क्यों चीख रहा है? अम्मा देखो ना, बाबा को बुखार है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या हो गया?
अरे तुम्हें तो बुखार है। हाँ, आज नहीं लगता है मैं काम पर जा पाऊंगा। कोई बात नहीं है, तुम यहाँ आराम करो, मैं बड़े बनाती हूँ। बड़ा खा लोगे, थोड़ी तबीयत ठीक लगेगी। अच्छा, लेकिन बड़े के लिए सामान कहाँ से? पता नहीं, देखो ना, हमारे दरवाजे पर कोई सामान रख गया था, लगता है हमारे लिए ही वो सामान था। अच्छा, ऐसे कौन रखता है? अम्मा, मैं पानी लेकर आया हूँ, बाबा को दे दो। अरे अभी पानी मत दे, थोड़ी देर बाद मैं बड़े बनाऊंगी, उसके बाद देना। अरे वाह, क्या महक है। अरे वाह वाह वाह, आज बहुत दिनों बाद मुझे बड़ा खाने को मिलेगा। हाय हाय, ऐसा करती हूँ, थोड़े बड़े उन्हें दे कर आती हूँ, चिंटू भी खा लेगा और उसके बाबा भी खा लेंगे। ये लो चिंटू, तू भी खा और बाबा को भी खिला। अरे यही मौका है, मैं भी अपने हिस्से का बड़े ले लेती हूँ। ज्यादा नहीं, मुझे 5 ही चाहिए। अरे ये क्या हुआ, टोकरी में तो भर कर था, लगता है कुछ कम हो गया है। पता नहीं, मैं ही लगता है भूल गई हूँ। चलो कोई नहीं, और जो बचे हुए हैं उसे छाक देती हूँ। अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या मजेदार है, ये तो बहुत मजेदार है। आज का तो हो गया, अब लेकर चलती हूँ, आज तो यही खा लेंगे दोनों तीनों। अरे ठहरो ठहरो, ओ राजरानी, क्या लेकर जा रही हो? तो यहाँ पर मेरे यहाँ काम बंद है और तुम यहाँ बड़े खा रही हो। अरे वाह, पूरी टोकरी भर के बड़ी, लगता है ज्यादा पैसा आ गया है घर में। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे क्यों नहीं आया है मंटू काम पे? वो तो बीमार है, कल वो बारिश में दिन भर उन्होंने काम करा, उसकी वजह से बुखार हो गया है और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। अरे वो सब बहानाबाजी मेरे पास नहीं चलता है। अब देखो, काम करना है तो आना पड़ेगा। लेकिन उनकी तबीयत सचमुच खराब है। अरे चिंटू, तेरी अम्मा किससे बात कर रही है बाहर? और जा तो देख तो। अरे कहाँ है छोरे तेरा बाप? हाँ, वो काम पे क्यों नहीं आया? निकम्मा है वो। मेरे बाबा के बारे में आलतू फालतू बातें मत बोलना, और तुम बहुत बदमाश हो, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा बीमार हो गए हैं। हाँ। अरे बित्ता भर का छोकरा है और मुझे बात सुनाता है। ए चिंटू चुप कर, सेठ जी अभी तो वो नहीं जा पाएंगे, चाहे आप कितना भी चिल्लाओ और कितना भी बोलो। और अरे नहीं आएगा तो उसे कह देना कभी आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास क्या काम करने वालों की कमी है? हाँ, जा जा, तुम छोटे लोग ऐसे ही होते हो। थोड़ा पैसा क्या आ जाता है, पैर जमीन पे रहते नहीं है। और कोई बात नहीं है, जाता हूँ मैं। अरे कौन था? किससे तुम लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे? बाबा, वो सेठ था, बहुत बुरा है, उसे हमने भगा दिया। अरे ये क्या किया? फिर काम मैं क्या करूँगा? तुम परेशान क्यों होते हो? पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद काम के विषय में सोचते रहना। अभी उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम बेकार में परेशान मत हो, ठीक कह रही है, ठीक कह रहा है चिंटू भी। चलो। अरे इसे तो जोरों की सर्दी लगी है। अल्दो दवाइयाँ दे रहा हूँ, ये शीशी में ले लो और इसे पिलाना, ठीक है ना? अच्छे से खिलाओ पिलाओ, कुछ दिन में ठीक होगा। और लेकिन फिर से बारिश में मत भेजना। बात समझ में आई ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई है। ये लीजिए, कुछ पैसे थे मेरे पास, ये लीजिए पैसे। चलो बढ़िया है।
अरे तुमने जमा पूंजी सारे दे दिए, अब आगे क्या होगा, कैसे चलेगा? तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा। अम्मा, अब तुमने क्या सोचा है, कैसे होगा? अरे सब कुछ होगा, तू परेशान मत हो। अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो एक बार फिर बड़ा खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ और गिराती हूँ ये ताल। अरे लगता है ताल गिरा है, चल ताल उठाकर ले आते हैं। अम्मा, 2 ताल से क्या होगा? मैं तो कहता हूँ तुम इसके बड़े बना दो, सारा सामान तो अभी भी बचा हुआ है। अरे बड़े बना के क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ इसे बेच आओ। अरे अम्मा, तुम बड़े बना दो, मैं बड़े ले जाकर बेच दूंगा, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अच्छा, ये बात भी सही है, मैं ऐसा करती हूँ, बड़े ही बना देती हूँ। आती हूँ मैं 2-4 बड़े इन लोगों को देकर। मेरे 5 बड़े। बड़े ले लो, बड़े अच्छे वाले बड़े ले लो, बड़े। अरे बेटा चिंटू, बड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। वाह वाह वाह, कल भी लेता आएगा क्या? हाँ काका, कल भी ले आऊंगा। अम्मा, ओ अम्मा, अरे चिंटू आ गया? हाँ अम्मा, देखो मैं कितने पैसे लाया हूँ, राशन का सारा सामान आ जाएगा। अरे वाह, ये तो सचमुच में सारा सामान आ जाएगा। कल भी मैं बड़े बना दूंगी, लेकिन कल ताल गिरेगा तब तो। ये लो अम्मा, तुमने बोला और ताल गिर गए, कल भी इसे बनाकर बेचना है। ठीक है। ये ले अम्मा, 5 बड़े क्यों रहने दिए? वो यूं ही रहने दे। अरे वाह, ये मेरे हिस्से के बड़े। अरे अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हें सेठ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना बड़े का कारोबार है, हम वही करेंगे। हाँ मैंने देखा, अब मैं भी चिंटू के साथ मिलकर वहाँ बड़े बेचूंगा। तुमने ये बड़े क्यों छोड़ दिए? ये छोड़ दो, ये किसी के लिए है, जिसने हमारी मदद की है उसके लिए है। अच्छा ठीक है। अरे लगता है इसे पता चल गया है। चलो अच्छा है, अब मुझे आराम से बड़े मिलते रहेंगे। और वो बड़े उतरकर खा लेती है। मिनी खिड़की से ये सब देखती है। चिंटू एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपने पिता मंटू और माता मिनी के साथ रहता था। उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से उनका गुजर बसर हो रहा था। आप आ गए, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? आज तो जंगल में लकड़ी ही नहीं मिली, थोड़ी सी मिली है, पर उनसे भला बाजार में क्या दाम मिलेगा भला? आप चिंता क्यों करते हो? सब दिन एक से नहीं होते। इतने में चिंटू भागा भागा आता है और मिनी के गले लग जाता है। वह कहता है, माँ देखो, मैं पूरी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। पापा, प्रधानाचार्य ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ने के लिए? 2 दिन बाद जाना है। पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी होती है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो रोज दूसरे गांव जाने के लिए नाव वाले को पैसे दे पाए। अभी तो 2 दिन बाकी हैं।
कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। मंटू, मिनी और चिंटू खाना खाकर सो जाते हैं, पर मंटू को नींद नहीं आती क्योंकि उसे चिंटू के लिए पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत होनहार था और उसे एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से चिंटू को ये मौका गंवाना पड़े। वैसे तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता, और अब जब उसने अपनी मेहनत के बल पर एक सुनहरा मौका हासिल किया है, तब भी मैं इतना लाचार हूँ कि उसे पढ़ा नहीं पा रहा। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। अगली सुबह मंटू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया, पर वहाँ उसे ज्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली। वह थोड़ी सी लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेच आया। वापस आते समय उसे एक भिखारी दिखाई दिया। बेटा, 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है, ना ही जेब में पैसा है। जिससे भी भीख मांगी उसने लटकाकर भगा दिया। रात भी हो गई है, कुछ पैसे हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अब मेरे पास तो लकड़ियाँ बेचकर बस ये 2 रुपए ही आए हैं, इनसे भला मेरा क्या होगा, पर कम से कम इस भूखे की भूख तो मिटेगी। उसने 2 रुपए भिखारी को दे दिए। अपना कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वह एक दिन तुम्हें ऊंचाई तक लेकर जाएगा। मैं समझा नहीं। समय आने पर सब कुछ समझ जाएगा। भिखारी वहाँ से चला जाता है। मंटू खाली हाथ घर लौटा। वह अभी भी इस बात से परेशान था कि चिंटू के लिए वह क्या करे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। ये बारिश को भी अभी आना था, ऐसी हो रही है जैसे साल भर की बारिश अभी हो जाएगी। कल चिंटू को नए स्कूल जाना है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे पास छाता भी नहीं है जो हम इसे दे दें। पूरी रात बारिश होती रही। मंटू, मिनी और चिंटू बारिश के रुकने की आस लगाए देखते रहे, पर बारिश नहीं रुकी। तभी मंटू को भिखारी की बात याद आई। वह तुरंत उठा। क्या हुआ? तुम अचानक से ऐसे कैसे उठ गए? तुम जाकर सो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मिनी और चिंटू अंदर जाकर सो गए। मंटू ने पूरी रात जागकर एक लकड़ी की छतरी बनाई। सुबह मंटू ने चिंटू को छतरी देते हुए कहा, चिंटू, यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए ये लो छतरी। मेरे पास कुछ लकड़ी बची हुई थी, उनको छील कर मैंने एक लकड़ी की छतरी बनाई है। यह तुम्हें बारिश में भीगने से बचाएगी। अब बिना भीगे स्कूल जा सकोगे। पिताजी, यह तो लकड़ी की छतरी है। बेटा, मेरे पास जो था वह मैंने तुझे दे दिया। यह तो बहुत सुंदर लग रही है। चिंटू छतरी लेकर गांव से निकला। सब उसकी छतरी को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। यह देखो देखो चिंटू की लकड़ी की छतरी। इसके पास तो छतरी है ही नहीं, इसको तो बस कैसे ना कैसे अपना काम चलाना है बस। यह देखो मेरी छतरी कितनी अच्छी है। इसके रंग देखो और इसके ऊपर बनी पेंटिंग देखो, पता है कितनी महंगी है। मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए थे, इसमें एक भी पानी की बूंद नहीं टपकती। हाँ, मेरे पिताजी को भी उनके दोस्त ने उनके जन्मदिन पर विदेश से भेजी थी। पापा ने यह मुझे दी है, बारिश में काम तो आ रही है। एक काम करते हैं, इस चिंटू को परेशान करते हैं। जग्गू और किक्की चिंटू के पास जाते हैं और उसको उसकी लकड़ी की छतरी के लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। अरे, मैंने सुना है मास्टर जी ने नए स्कूल में जाने के लिए कहा है। हाँ, नए स्कूल में एडमिशन हो गया है। अच्छा, इस लकड़ी की छतरी को लेकर तुम नए स्कूल जा रहा है। इसकी औकात है नए स्कूल में पढ़ने की। एक नया छाता लिया नहीं जाता और जाएंगे नए स्कूल में पढ़ने के लिए। जग्गू और किक्की चिंटू को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तभी तेज बारिश का झोंका आता है और जग्गू और किक्की की छतरियाँ उल्टी हो जाती हैं और हवा के साथ उड़ जाती हैं। अरे, तुम्हारी विदेश की छतरी तो हवा में उड़ गई। यह विदेश से आई थी, पर यह हमारे देश के आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। चिंटू, हम भीग रहे हैं, हमें अपनी छतरी में आने दो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। तुम्हारी छतरी तो हवा से उड़ेगी भी नहीं और इसमें पानी भी नहीं टपकेगा। चिंटू को उन पर दया आई और उसने उन्हें अपनी छतरी में जगह दे दी। दोनों ने माफी मांगी। हमें माफ कर दो चिंटू, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं भी तुम्हारी तरह करता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। चिंटू जग्गू और किक्की को उनकी जगह छोड़कर नदी के किनारे पहुंचा, जहां बहुत पानी भरा था और कोई नाव नहीं थी। अरे, यहाँ पर तो कोई नाव ही नहीं है, मैं नदी कैसे पार करूँगा। उसने अपनी छतरी को उल्टा किया और उसे नाव की तरह इस्तेमाल किया। ये छतरी मेरी नाव का काम करेगी। मुझे किसी भी हाल में स्कूल पहुंचना होगा। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। छतरी में बैठ गया
और उसको अपने हाथों की मदद से आगे बढ़ाने लगा। छतरी उसके इशारों के अनुसार आगे बढ़ती गई। फिर चिंटू थोड़ी देर बाद गांव में पहुंच गया। छतरी की मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूं और यहाँ पर तो बारिश भी नहीं हो रही। यहाँ तो तेज धूप निकली हुई है, इसमें भी यह मेरी लकड़ी की छतरी काम आएगी। चिंटू छतरी लगा लेता है और अपनी धूप से रक्षा करता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं और वो भी उसकी छतरी के नीचे आ जाते हैं। वो सभी लोगों को लेता हुआ आगे बढ़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी हेडमास्टर से मुलाकात होती है। अरे वह चिंटू, तुम तो इतनी बारिश और धूप में भी निश्चित समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी यह लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। यह मेरे पिताजी ने बना कर दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नई छतरी ले सकूं, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से ही लकड़ी की छतरी बना दी। हेडमास्टर को छतरी इतनी पसंद आई कि वह चिंटू के साथ उसके घर पहुंच गए और चिंटू की प्रशंसा करते हुए बोले, चिंटू जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही दिमाग भी बहुत चलाता है। उसने इस छतरी का उपयोग बहुत अच्छी तरह किया है। इसकी यह लकड़ी की छतरी बहुत अनोखी है। इसको इस लकड़ी की छतरी का उपयोग करना अच्छी तरह से आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बनाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी देना चाहता हूँ। मंटू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। चिंटू की छतरी की तारीफ दूर दूर तक फैल गई और लोग मंटू से छतरियाँ बनवाने के लिए आने लगे। बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी छतरी सबकी चहेती बन गई है। पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, तो क्या मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? मेरे जरिए लकड़ी की छतरी का प्रचार हुआ और आपकी छतरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। इससे आपको एक नया व्यापार करने का मौका भी मिला। अगर उस भिखारी ने मुझे मेरे हुनर का एहसास ना दिलाया होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता।